वैसे भी देखें पीएसएल के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना खराब नहीं था। हाँ, वो क्योंकि आपके पास ग्लोबल स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से आपकी शायद व्यूअरशिप आउट ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट की होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप अभी भी देखें पीएसएल रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। पीएसएल डेफिनेटली रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड और ऑब्वियसली जब एक हमारी ब्रांड है तो वी नीड टू पुश इट एज मच एज वी कैन। बट ये जो आईपीएल के साथ पैरेलली हुआ, मतलब आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने एडवांटेज उठाया, बिकॉज क्रिकेटिंग वर्ल्ड कम्स एट हॉल्ट। मगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज जो हमें आया, दैट इज अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ, वो जो रिप्लेसमेंट्स आई, सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये थी कि कॉर्बन बॉश जो कि जाते हैं आईपीएल में, मगर सबसे ज्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है आईपीएल में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना पीएसएल में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो आईपीएल में जा रहे हैं। विच मींस जो उन्होंने बात बताई कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के लिए जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज स्टेक्स इन अदर लीग्स, सो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीएसएल के लिए। देखिए ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि आप देखें जहां जहां पे अब पीएसएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह अभी 100 हमने देखा, सबसे बड़ी एग्जांपल 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान का कनेक्शन भी। सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी, 100 में लास्ट टाइम क्या हुआ? नसीम शाह को आपने एनओसी दी। नसीम शाह को एनओसी देके आपने उसको पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अगर मिस कमिटमेंट्स जिस भी प्लेयर की तरफ से होंगी, ये मेरे ख्याल से गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम सामने रखते हैं। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं, मगर ऐसा है नहीं। उसामा वाला भी इशू हुआ था। उसामा का भी इशू हुआ था, उसामा मीर का भी वन पॉइंट, दैट्स वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन आप देखें जब SA20 अगर देखें, SA20 में तो अभी तक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं खेला। ILT20 में देखें डेजर्ट वाइपर्स के अलावा किसी और फ्रेंचाइज, मेरे ख्याल से KKR में अभी सिर्फ सुफियान मुकीम खेले हैं, उसके अलावा तो कोई पाकिस्तान प्लेयर। तो एक अगर हम देखें कि एक आइसोलेट करने वाली जो पॉलिसी है वो तो एग्जिस्ट करती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यस, ये बात भी ठीक है, जो पाकिस्तान की एनओसी पॉलिसी है इसने पाकिस्तान के प्लेयर्स को काफी हर्ट किया, जिसमें आपके CPL और BBL, जिस तरह उसामा मीर की बात हुई, BBL के चांसेस वहां पे कम हो जाते हैं। लेकिन एक ये फैक्टर है, देखें जहां पे आपने बात की, जिस तरह अभी कॉर्बन बॉश अनअवेलेबल हो गए, और उस तरह मैं आपको बताऊं सिंस विलियमसन शुरू के मैचेस या छोड़ रहे हैं, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। मैं बताऊं उसकी, देखें एक जो चीज है, मेरी जब लास्ट ईयर कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर से पीएसएल के दरमियान बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि क्योंकि इट्स नॉट अबाउट आईपीएल वर्सेस पीएसएल। देखिए क्रिकेटर को पिक एंड चूज करना है कि उसको क्या नाम है, ज्यादा फायदा कहां से हो रहा है, वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया, कहते हैं क्योंकि आईपीएल जो है वो 9-10 हफ्ते की लीग है और पीएसएल जो है 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाता है। तो हम में से बाज क्रिकेटर्स जो कि अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेलनी है, जिनके कम साल रह गए, दे वुड प्रेफर टू कम टू पीएसएल। उसकी वजह ये यहाँ पे अपनी वो पैसे आएंगे, पैसे भी कमा लेंगे 3-4 हफ्ते के लिए, और फिर दे कैन गो बैक होम एंड जॉइन देयर फैमिली। तो एक ये भी फैक्टर है इसके अंदर जो पीएसएल एक्सप्लॉइट कर सकता है या पीसीबी एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन जो कॉर्बन बॉश का केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, एंड दैट टेल्स कि अब ग्लोबल क्रिकेट कहां जा रही है। हमने मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले ये हमने न्यूज टेलीग्राफ में भी देखी थी कि जॉस बटलर को उस वक्त राजस्थान रॉयल्स ने कहा था कि आप हमारे साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएं। जोफ्रा आर्चर को कहा मुंबई इंडियंस ने कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट ईयर राउंड ऑफर करना चाह रहे हैं, जहां पे आप हमारी सारी फ्रेंचाइजेस के लिए खेलें। CPL में अगर हमारी फ्रेंचाइज है, IL में फ्रेंचाइज है, जहां जहां पे भी आप वहां पे खेलें। सो दैट्स द न्यू रियलिटी। और आप किसी भी क्रिकेटर को ब्लेम उस वजह से नहीं कर सकते कि इफ दे आर पिकिंग, वो कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज के साथ अगर जाना चाहते हैं। अब आई डोंट नो, जिस तरह आपने बताया कि उसकी शायद वहां पे पे आउट कम है जी, लेकिन अगर देखा जाए अगर 5-6 साल के लिए वो डील उनको सूट करती है। पीसीबी हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं देखता है कि बाकी दुनिया आगे निकल गई होती है, पीसीबी पीछे होता है। मतलब मैं ऑनेस्टली आपको एक मार्केटिंग हेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनकी एक जुमला कोट करना जरूर चाहूंगी, एंड दैट वाज अ शॉकर फॉर मी, कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट भी बेचनी पड़े तो फिर क्या, ये दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो कि हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखता है।
बहुत बहस होती है, नॉट जस्ट PSL मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस, कराची में लोग क्यों नहीं आते, कराची में रश क्यों नहीं होता। क्या आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से किसी ने अपनी शोफर ड्रिवन गाड़ी से उतर के वो पूरी ड्रिल की है जो कि एक फैन करता है? किसी ने भी नहीं की होती। सो जब तक आप वो स्टडी, वो रिसर्च ही नहीं करेंगे, सो आप कैसे उसको सेल आउट कर सकेंगे। बट क्योंकि आप SN पार्ट दोनों तरफ रहे हो, यू हैव बीन इन दिस पार्ट एज वेल, ऑन दैट पार्ट ऑफ एज वेल, कहाँ लिमिटेशंस आ जाती हैं? क्या थॉट प्रोसेस नहीं है लोगों के पास, सोचते नहीं है, या सोचते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा चलो छोड़ो, लेजीनेस हो जाती है? देखिए, मैं आपको जिस तरह पहले कहा, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग और ये देखना कि दुनिया कहाँ जा रही है। आपके पास PCB के अंदर अगेन वो जो पोजीशंस हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होनी है, वो लोग हैं या उस तरह से है कि दे डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द गेम। इस वजह से आपके जो आपने NOC इशू की बात की, पूरी दुनिया आप देखें NOC पॉलिसी में किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान अभी कहाँ पे बैठा हुआ है। आपकी क्रिकेट आप देखें, अभी तक आपको यही नहीं पता अग्रेसिव क्रिकेट का क्या मतलब है, आपकी क्रिकेट किस तरह से सफर कर रही है। सेम चीजें आपको यहाँ पे भी नजर आती हैं। अब आप सवेरा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम कराची, मैंने बहुत अरसा कराची में रहा हुआ है। हमें पता है कि कराची, हर शहर के एक डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ होता है। हमें पता है जब कराची के अंदर रमजान शुरू होता है, तकरीबन पहला हफ्ता या पहले अशरे में बहुत वहां के लोग लेट बैक हो जाते हैं, वो आराम से अपना रिलैक्स करते हैं, अफ्तारी की तरावी पड़ी हो। PCB ने लास्ट ईयर क्या किया, जो आपका लास्ट 4 मैचेस, प्ले ऑफ मैचेस एंड द फाइनल, वो उन्होंने रख दिया कराची में इन द फर्स्ट वीक ऑफ रमजान। इनको यही नहीं पता अपने क्रिकेट बोर्ड को कि हमारे जो शहर का हमारे जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसमें लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, वहां की किस किस्म की एक्टिविटीज होती है, क्या होती है। विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनीथिंग, इन्होंने वहां पे रख दिया। और फिर जब लोग नहीं आ रहे थे मैचेस देखने तो कंप्लेन कर रहे थे कि जी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। देन अगेन इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो वही है जो आपने ड्रिल की बात की। आप जाके हसन स्क्वायर पे गाड़ी खड़ी करके आओ, 2 किलोमीटर वॉक करके आओ, या मिलेनियम मॉल गाड़ी खड़ी करके आओ, 2 किलोमीटर वॉक करके आओ, रमजान में कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो आप अपने फैंस को आप खुद धकेल रहे हो पीछे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप क्रिकेट ना देखें। और ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर हमें क्रिकेट को मार्केट करना है तो ये चीज एग्जिस्ट करती है। ये ना मैं क्योंकि जब PCB में भी था, बहुत रूट्स है कि ये बात है, मगर बहुत लोगों को शायद बुरी भी लगे। इज इट एलिटिज्म वर्सेस मासेस? देखिए, मैं एक बात कहने लगा था, मैं जब PCB में था ना, तो मुझे एक हमारे बहुत बड़े सियासतदान हैं, मुझे उनकी वो बात याद आती थी। वो कहते थे जी हमें, अभी भी वो कहते हैं, और वो बहुत बड़ी पार्टी के सियासतदान है, कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, या हमें पाकिस्तान को सही रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इतने सीरियस है। दुनिया जो है इस मुल्क को फेल होने नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है सब कुछ, तो इस वजह से वो जिस तरह से चल रहा है चलने दें। PCB के अंदर भी कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी पाई जाती है कि क्योंकि हमने इंडिया से खेलना है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी टीम है जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, इस वजह से हम जो कर रहे हैं ठीक है, हमें ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी हमारी दुनिया में बड़ी व्यूअरशिप है, हमारे बगैर तो बोर्ड चल नहीं सकता। आने वाले फ्यूचर में शायद ही पाकिस्तान ऐसी गलती करे कि अब IPL के साथ ये लोग PSL करवाएं, क्योंकि IPL के साथ PSL करवाने का इनको परिणाम और इनका उसका रिएक्शन इनको तुरंत मिल रहा है। देखिए आप, डेविड वार्नर साउथ इंडियन मूवी में बिजी हैं। आप देखिए, केन विलियमसन इंडियन कमेंट्री पैनल ज्वाइन किए हुए हैं IPL का। आप वो साउथ अफ्रीका के प्लेयर वो IPSL छोड़ के मुंबई इंडियंस में आ गए। तो ये सब चीजें का असर उन पे अब दिखने लगा है, लेकिन वो फिर भी नंबर वन कहना नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है मूर्खता, मंदबुद्धि। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। आप जरा सोचिए, ये लोग अभी भी चिल्ला रहे हैं कि PSL नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड। अभी आप पिछला मेरा 3-4 वीडियो आप देखेंगे तो उसमें खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि भाई साहब IPL हमें बर्बाद कर देगी, IPL हमें तबाह कर देगी, ये लोग साजिश और जाति कर रहा है ICC हमारे साथ। तो दोनों बात ये लोग खुद कहते हैं। एक चैनल पे आप देखिएगा तो इंडिया की तारीफ चलती है, एक चैनल पे आप देखेंगे तो इंडिया के बारे में भला बुरा कहा जाता है। तो इनको व्यू चाहिए, तो व्यू पाने के लिए लोग कुछ भी करेंगे। तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना होता नहीं है। तो ये एक सच्चाई है कि व्यूअरशिप पाने के लिए आप पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी देखेंगे ना, तो एक अलग ही लेवल पे चल रहा है, जहाँ पे आपको एक इंटरटेनमेंट के पर्पज से आप देख सकते हैं, बाकी रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो
पीसीबी और बीसीसीआई में आकाश पाताल का अंतर है, ये लोग वो भी जानते हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में इनको इनकी औकात पता चल गई है, जिसके बाद अब ये लोग भौंकना बंद कर दिए हैं। लेकिन अब आईपीएल और पीएसएल ये लोग एक साथ इसलिए करवाए कि आप जरा सोचिए कि दुनिया क्रिकेट बिल्कुल सीरीजें बंद हो जाती हैं जब आईपीएल चालू होता है, तो प्लेयर आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन जब पीएसएल होता है तो कोई क्रिकेट अपना सीरीज बंद नहीं करता, कोई क्रिकेट बोर्ड अपना सीरीज बंद नहीं करता, तो इनको प्लेयर मिलते नहीं थे। तो इनको फायदा तो है, लेकिन वो फायदा ऐसे है कि मतलब आपको सस्ते प्लेयर ही मिलेंगे, क्योंकि दुनिया के सारे प्लेयर तो आईपीएल में खेल रहे हैं। तो जो आईपीएल से रिजेक्ट हुए प्लेयर हैं वही इनको मिल रहे हैं, और वो भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? कोई कमेंट्री करने चला जा रहा है, कोई मतलब कैमरा बैग से चला जा रहा है इंडियन फ्रेंचाइजियों में। तो ये असर तो है जिसका रिएक्शन इनको अब मिल रहा है धीरे धीरे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।